हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया 2.0 पे। तो दोस्तों, आज 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा था। मैं रात को इसके लिए मुझे एनजीओ में पढ़ाना होता है, इस वजह से वीडियो टाइम पर नहीं आता है। रात को बनाना पड़ता है मुझे वीडियो। आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं वीडियो बना देता हूँ। इससे पहले आपको दोस्तों साइंस का क्वेश्चन से चलता ही था, चल ही रहा होगा, उस शाम रात को चलता है। अभी आप मैथ का आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लिया है और मैं बारी बारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ आप सभी को दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी कलम और कॉपी लेके बैठ जाइए और बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ समझिए कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन को। तो दोस्तों, ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का कुछ क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव। तो चलिए मैं बता के दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूँ मैं। यहाँ दिया गया है कि 2 धन पूर्णांक a और b के लिए यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो आर का जो रेंज होता है दोस्तों, आर का रेंज क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया आपके पास। आर का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर में दिया गया 0 से बड़ा होगा, 20 छोटा होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि आर का जो वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा और 20 छोटा होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया कि आर का जो वैल्यू है मतलब मान है वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन या तो बी के बराबर या बी से छोटा होगा। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आर का मान या तो 0 या 0 के बराबर होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ समझिए दोस्तों। अभी आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, मैं जब अब आपको बताता हूँ ज़रा उस पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपको 2 से डिवाइड करना है 5 में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 दूना 4 लगाएंगे यहाँ पर और क्या होगा, 2 एकम 2 होगा। आपका कितना रिमाइंडर बच गया, 2 से रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। कितना शेष बच गया, 1। तो आपको क्या, अगर मैं ये पूछूं कि आप किसी भी नव संख्या में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो मैं पूछूं कि अगर मैं आप किसी भी संख्या में अगर आप 2 से भागा लगाते हैं तो उसका शेषफल आने का क्या संभावना है दोस्तों। तो किसी भी संख्या में अगर आप 2 से भागा लगाएंगे तो उसका शेषफल आने का संभावना दोस्तों हमेशा उसका शेषफल या तो दोस्तों 0 आएगा या 1 आएगा। हमेशा शेषफल जो होता है ना वो भाजक से छोटा ही रहता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर 2 शेषफल आ जाएगा तो 2 एकम 2 फिर से लग जाएगा, इस वजह से। इसी तरह से अगर आप किसी संख्या में मान लीजिए आप भागा लगाते हैं 10, किसी भी नंबर में अगर आप 10 से भागा लगाते हैं, मान लीजिए आप 10 से भागा लगा रहे हैं 85 में, 85 में, तो कितना होगा, 10 8 80 और यहाँ 5 बच जाएगा 200 शेषफल। तो किसी भी संख्या में अगर आप 10 से भागा लगाते हैं तो इसका शेषफल आने का संभावना क्या होगा। तो दोस्तों इसका शेषफल आने की संभावना या तो इसका शेषफल 0 आ सकता है या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आ सकता है या 5 या 6 या 7 या 8 या 9। दोस्तों 10 से अगर भागा लगाते हैं तो कभी भी शेषफल 10 नहीं आएगा, हमेशा उससे कम से कम 1 अंक तो छोटा रहेगा ही। मतलब 0 से लेकर के 9 तक शेषफल आने का क्या दोस्तों संभावना है। इसी तरह से आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। अगर आप किसी नंबर में 100 से भागा देते हैं तो हमेशा उसका शेषफल आने का संभावना जो होगा दोस्तों वो 0 से लेकर के 99 तक होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे दिया गया कि देखिए यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर जो दिया हुआ है, ज़रा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, इसको बोला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, इसका मतलब ये है कि a में b से भागा दिया गया है q मर्तबे और कितना रिमाइंडर निकला है, इसका r निकला है। समझे दोस्तों, हमको बचपन में पढ़ाया गया होगा एक फॉर्मूला कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। इससे ये a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो दोस्तों हमेशा शेषफल जो होगा ना, शेषफल जो इसका होगा ये r जो होगा या तो 0 या 0 के बराबर होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और क्या होगा, b से छोटा होगा। देखिए ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपको, तो 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपको ऑप्शन मिल रहा है ये। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, इसका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर सेंड करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को समूह को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, वास्तविक संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और अवास्तविक संख्या। दोस्तों क्लास 10 में हम लोगों को अवास्तविक संख्या को टच भी नहीं करना है। आपको पता होगा कि ये क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, हम लोग एटा वाले कंसेप्ट पढ़ेंगे।
क्लास 10 तक केवल आपको वास्तविक संख्या पढ़ाया जाता है, और परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का समूह जो होता है दोस्तों, इसको वास्तविक संख्या कहा जाता है। मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के समूह को जब क्या करेंगे दोस्तों, मिला देंगे तो बन जाएगा कौन चीज़ दोस्तों, रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। तो इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी अपने कलम और कॉपी लेकर के ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करिए और लास्ट में मिलाते रहिएगा किसको सही हो रहा है, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों वीडियो के लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि क्या पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल संभव है। पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर आप बिल्कुल व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा हाँ। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों दिया गया कि प्राकृतिक संख्या के समूह संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए तो यह कैसी संख्या होगी। प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य समेत शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाने पर यह संख्या कैसी होगी। तो प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं दोस्तों, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, आपने पढ़ा होगा। गिनती की संख्या को दोस्तों कहा जाता है, दोस्तों प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या में से क्या दोस्तों माना जाता है, इसको कहा जाता है दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर और जीरो और ऋणात्मक संख्या को अगर शामिल कर देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा दोस्तों पूर्णांक संख्या। क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। क्योंकि पूर्णांक के अंतर्गत धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य सभी को शामिल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, सी आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर गया है 5। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को निरूपण होगा अथवा नहीं। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं। तो पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। आप आसानी के साथ पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए PDF नंबर 2 आपको अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या जो आपका नेचुरल नंबर होगा उसमें शून्य को शामिल करने पर आपको पता होगा कि गिनती की संख्याओं में एक परिभाषा ही है कि गिनती की संख्या में काउंटिंग नंबर्स में अगर आप क्या करेंगे, जीरो को ऐड कर लेंगे, जीरो को, तो वो दोस्तों हो जाता है पूर्ण संख्या। क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वो संख्या बन जाता है पूर्ण संख्या। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है पूर्ण संख्या, परमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या और अपरमेय संख्या। हालांकि ये परमेय संख्या भी हो जाएगा, लेकिन सबसे सूटेबल आंसर दोस्तों इसका जो है वो पूर्ण संख्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर ए। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित प्रश्न दिया गया दोस्तों, अगर पूर्णांक बी ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है तो बी को ए का क्या कहा जाएगा दोस्तों। तो बी को दोस्तों ए का कहा जाएगा दोस्तों अपवर्त। आप जानते हैं किसी संख्या में अगर किसी नंबर से भागा दे देते हैं, अगर वो पूरा कट जाए, तो वो संख्या क्या होगा, उस संख्या का अपवर्त होगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल से आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए एक संख्या क्या है 8, एक संख्या दोस्तों दिया गया है मान लीजिए 8। दोस्तों 8 में अगर आप 2 से भागा लगाएंगे, देखिए 2 चौका 8, पूरा कट गया ना। पूरा भाग लेने का मतलब होता है कि सफल 0 आना चाहिए, यहाँ पे सफल 0 आ गया। तो 8 में अगर आप भागा लगाएंगे 2 से तो कट गया पूरा 4 मरतबे। इसका मतलब ये क्या है कि 2 क्या हुआ, 8 का अपवर्त हुआ। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन दोस्तों अपवर्त, इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ये अपवर्त दोस्तों क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर क्लियर मैं कर देता हूँ, ये अपवर्त इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा गया है कि क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित कर सकता है। क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित कर सकता है। तो दोस्तों जीरो किसी संख्या को विभाजित नहीं कर सकता। आप स्टूडेंट अगर हैं तो आपको ये 3-4 चीज़ आपको आना चाहिए। क्या आपको पता है कि 1/0 इसका मान क्या होता है, 1/∞ इसका मान क्या होता है, और 0/1 का वैल्यू क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है दोस्तों तो मेरे चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, किसी भी संख्या में से दोस्तों अगर 0 से भागा देंगे तो उसका जो वैल्यू आता है दोस्तों इन्फिनिटी आता है। और इन्फिनिटी का साइन दोस्तों ये होता है, उसको बोलते हैं अपरिभाषित। मतलब किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भागा देंगे ना तो उसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी नंबर में अगर आप इन्फिनिटी से भागा देंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या दोस्तों आता है, 0 आता है। मैंने यहाँ 1 दिया है, अगर आप चाहें तो यहाँ 1/0 की जगह 100/0 भी करेंगे तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी ही आएगा। और यहाँ जो लिखा है 1/∞, इसके जगह पर आप 1000/∞ भी लिखेंगे तभी इसका आंसर 0 ही आएगा। और 0/1, 0 में किस नंबर से भागा देंगे तो हमेशा कितना आंसर आता है, 0 ही दोस्तों इसका आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का अनुप्रयोग होता है 2 धनात्मक पूर्णांकों के लॉसन निकालने में। बिल्कुल गलत। 2 धनात्मक पूर्णांकों का मौसा निकालने में, हाँ दोस्तों ये सही है बिल्कुल। हमेशा 2 धनात्मक पूर्णांकों का मौसा निकालने में दोस्तों इसका यूज होता है। बी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। दोस्तों धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है हमेशा उसका रूप दोस्तों जो होगा, इसका रूप दोस्तों 2q+1 का होगा दोस्तों। 2q+1 का होगा, जहाँ q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है। देखिए कैसे दिखाता हूँ। अगर आप q का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 × 1 + 1 कितना दोस्तों निकलेगा, 3। 3 क्या है, एक विषम संख्या है। आगे भी चेक करके दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। अगर आप q की जगह 2 रखते हैं, अगर आप q की जगह 2 रखते हैं, q का मान अगर आप 2 रखते हैं तो दोस्तों इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 2 × 2, क्योंकि 2q+1 था। 2 × 2 + 1 कितना आएगा दोस्तों, 2 दूना 4 और 4 प्लस दोस्तों 1 कितना होगा, 5। 5 भी क्या दोस्तों, एक विषम संख्या है। ठीक है, अगर आप 3 रखेंगे 2q का मान तो कितना दोस्तों आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर आप 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8 9 आ जाएगा। अगर आप 5 रखेंगे तो कितना होगा, 5 दूना 10 11 आ जाएगा। ये सभी के सभी दोस्तों क्या है, 2 चाहे आपका 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, ये सभी के सभी नंबर जो है दोस्तों ये विषम संख्या वाला नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ कहाँ गया ये, हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होता है। तो हमेशा दोस्तों किसी भी समपूर्णांक का जो रूप होगा वो होगा हमेशा 2q। क्या होगा दोस्तों, 2q, जहाँ q क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या होगा। आप यहाँ रख के देखिए वैल्यू, 2 × 1 रखिए कितना होगा, 2 × 2। अगर आप q का मान 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 आ जाएगा, कितना होता है 4। 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है। अगर आप 3 रखते हैं कितना आ जाएगा, 2 × 3 कितना आएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। अगर आप 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा इसका दोस्तों, इसका ऑप्शन, ये जो 10 नंबर का इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जो 11 नंबर है इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी आ जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बड़ा दिया गया दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 0 को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 0 सहित सभी पूर्णांकों के लिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है केवल धन पूर्णांकों के लिए। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सभी उत्तर ठीक है। तो ऑब्वियसली दोस्तों सभी उत्तर ठीक नहीं है, केवल इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब ये दिया गया कि केवल 0 को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए क्या है, ये एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किन पूर्णांकों के लिए संभव है। केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए, केवल ऋणात्मक पूर्णांक के लिए, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांकों के लिए, और किसी पूर्णांक के लिए नहीं। तो दोस्तों केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए क्या है, ये एप्लीकेबल है। बिल्कुल उस पर ही क्या करेंगे, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज इसका उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो केवल यहाँ पे क्या होगा, धनात्मक पूर्णांकों के लिए इसका उपयोग क्या है, संभव है। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b का एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक d हो तो d द्वारा विभाजित होगा। इसका मतलब ये दिया गया दोस्तों कि 2 संख्या है a और b, इसका एचसीएफ अगर निकलता है, क्या निकलता है दोस्तों, इसका एचसीएफ अगर निकलता है d, तो d किसको विभाजित करेगा,
ए को करेगा या बी को करेगा या दोनों को करेगा या इनमें से कोई किसी को भी नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली दोस्तों किसी दो संख्याओं का अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ क्या करता है, उस दोनों संख्याओं को क्या करता है, विभाजित करता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, दोनों ए और बी दोनों को क्या करेगा, ये विभाजित करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि दोनों धनात्मक पूर्णांक सी और डी, इसी का ये अगला पार्ट है। दोनों धनात्मक पूर्णांक सी और डी, जहाँ पर क्या है सी बड़ा है डी हो तो भागफल तथा शेषफल आर है, भागफल तथा शेषफल आर है। जहाँ ओ क्या है, आर से बड़ा है या आर के बराबर है और डी से क्या है, छोटा है, तो वे निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, डी बराबर सी डी प्लस आर, क्यू बराबर सी डी प्लस आर, सी बराबर डी क्यू प्लस आर, डी बराबर सी क्यू प्लस आर और आर बराबर सी डी प्लस क्यू। तो इन चारों में से कौन सा दोस्तों ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है सी बराबर, दोस्तों इसका ऑप्शन जो है सी बराबर डी क्यू प्लस आर, यही क्या है दोस्तों संभव है। तो ऑप्शन नंबर बी जो क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दोनों धनात्मक पूर्णांक सी और डी, तो इसका दोनों धनात्मक पूर्णांक सी और डी, तो इसका एचसीएफ होगा अगर आर का मान 0 हो तो इसका एचसीएफ बोल रहा है क्या हो। तो दोस्तों इसका एचसीएफ जो है वो होगा दोस्तों केवल डी। ठीक है दोस्तों, इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, केवल डी होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में दिया गया है, ए में। अब क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि दोनों धनात्मक पूर्णांक सी और डी और जहाँ आर का मान 0 नहीं है हो तो सी डी किसके बराबर होगा। तो सी डी, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एचसीएफ ऑफ सी एंड डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्वेश्चन नंबर आप PDF नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया कि √18 का परमीकरण गुणांक क्या होगा। मतलब √18 को जब परमीकरण कर देंगे हम लोग, मतलब इसका सॉल्यूशन कर देंगे तो इसका गुणांक क्या होगा, परमीकरण गुणांक क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ अगर दिया गया है √18, तो आप जानते हैं कि √18 जो होता है दोस्तों ये होता है 2 गुना 9। ठीक है दोस्तों, 2 गुना 9 का मतलब हुआ 2 × 3 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, √2 आ चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है 3 का तो 3 बाहर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3√2। तो परमीकरण गुणांक दोस्तों क्या होगा इसका, देखिए ऑप्शन नंबर दिया गया, ऑप्शन दिया गया यहाँ पर देखिए गलती मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, यहाँ पर दे दिया गया है √22, जो कि 22 नहीं होगा, यह होगा √2 होगा इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप डेली बेसिस पे साइंस और मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं, अपने प्रिपरेशन में क्लास 10th के प्रिपरेशन में एक बूस्ट देना चाहते हैं, तो स्टडी मीडिया 2.0 को ज़रूर दोस्तों फॉलो करें और अपने पढ़ने वाले दोस्तों, जो पढ़ने वाला दोस्त होगा उसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, हैव ए गुड डे, थैंक यू।